नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल सियुल बाई हिमांशु पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे भारतीय वन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, धरती पर वृक्षों से घिरा हुआ भाग वन कहलाता है। पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन के लिए वन आवश्यक होते हैं। जैविक परिस्थिति तंत्र वनों पर निर्भर करता है। वनों के टाइप देख लेते हैं। नंबर 1 है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर 2 है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मानसून वन। नंबर 3 है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। और नंबर 4 है मरुस्थलीय वन। नंबर 5 है डेल्टाई वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाले होते हैं। यह पृथ्वी के 7% भूमि पर मौजूद होते हैं और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एवं वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। भारत में अर्ध सदाबहार वन सदाबहार वनों की तुलना में अधिक व्यापक रूप से फैले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पाए जाने वाले इन वनों में कई वाणिज्यिक प्रजातियां के वृक्ष जैसे भारतीय शीशम, मालबार, किनो, सागौन, भारतीय लारेल शामिल हैं। नंबर 2 देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में और यूपी और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। यह वन 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अधिकांश वृक्षों की जड़ें लंबी तथा मोटी होती हैं। इन वनों के वृक्ष आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष शीशम, बबूल, चंदन, आम, महुआ आदि हैं। इन वृक्षों की लंबाई 6 से 9 मीटर के बीच में होती है। इन वनों का विस्तार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कारगिल, मध्य प्रदेश कर्नाटक, तमिल, मध्य प्रदेश, हरियाणा में होते हैं। अगला है मरुस्थलीय वन। ये वन दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें कई प्रकार के घास झाड़ियाँ शामिल होती हैं तथा बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ी, पलास आदि वन शामिल हैं। डेल्टाई वन देखते हैं। डेल्टाई वन इस प्रकार के वन समुद्री तट तथा डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर ज्वार के कारण नमकीन जल का विस्तार होता है। वृक्षों की ऊंचाई 30 मीटर होती है। यह सदैव हरे भरे रहते हैं। यहाँ की मिट्टी दलदली होती है और वृक्ष की जड़ें जटा की तरह होती हैं एवं तने को ऊपर उठा रखते हैं। ठीक है। वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष सुंदर, नारियल, ताड़, सेनोरिटा, फोनिक्स आदि होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है तो सुंदरवन में पाई जाती है। अगला है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33% वनों का आवरण आवश्यक है। अगला है भारत में किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? भारत में किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1991 में की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। भारत में अति सघन वाले वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जात टोक या सागवन है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण
अधिनियम पारित किया गया? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव के जन्मदाता के.एम. मुंशी हैं। वृक्षाच्छ क्षेत्र सर्वाधिक है उत्तरी मैदान क्षेत्रों में। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण, जो कि देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारत में किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छित है? तो मिजोरम है। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा नीति की घोषणा की गई? 1952 ईस्वी में नीति की घोषणा की गई। वन रोपण प्रक्रिया क्या होती है? तो वन रोपण प्रक्रिया पेड़ लगाने की एक प्रक्रिया थी। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव वृक्षारोपण से संबंधित है। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 80-72-76 किलोमीटर है। 80-72-76 किलोमीटर स्क्वायर है। देश में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनों का आवरण है? तो 23.03% वनों का आवरण है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं, गरान वन मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? तो ये तटीय दलदली भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वन आच्छादन के कम होने का कारण बढ़ती हुई आबादी है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। आज का आखिरी सवाल, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।